Hello everyone. In this video we are going to discuss specific genre of pteridophyte. सबसे पहले बात करेंगे लाइकोपोडियम की। इसे क्लब मॉस, ग्राउंड पाइन और ट्रेलिंग एवरग्रीन कहा जाता है। सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडेसी से ये बिलोंग करता है। 400 स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी प्रेजेंट होती हैं एंड इंडिया में इसकी 33 स्पीसीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हैबिटेट की। तो ये पेंडुलस हैबिटेट भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लाइकोपोडियम फ्लेक्सिमेरा, लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम। तो इस तरह से ये एपिफाइट होते हैं। किसी भी प्लांट पे पेंडुलस की तरह ये एपिफाइट होंगे तो उसे कहा जाता है पेंडुलस एपिफाइट। सेकंड है प्रोस्टेट क्रीपिंग। तो प्रोस्टेट क्रीपिंग जो जिनमें देखने को मिलती है दैट इज लाइकोपोडियम क्लैवेटम, लाइकोपोडियम डेस्मम, लाइकोपोडियम सरनम। तो इस तरह से प्रोस्टेट इनकी बॉडी देखने को मिलती है। थर्ड टाइप इज इरेक्ट एरियल। तो इरेक्ट एरियल ब्रांचेस इनमें देखने को मिलती है। इस तरह से एरियल और इरेक्ट ये होते हैं। एग्जाम्पल लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम। नेक्स्ट है क्लाइंबर की फॉर्म में ये देखने को मिलते हैं। इनका हैबिटेट क्लाइंबर की तरफ भी ये देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकोपोडियम वॉल्यूबल। मेन प्लांट बॉडी जो इनकी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, जो डिप्लॉयड होती है। ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट्स उनमें देखने को मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिट्जल, प्रिट्जल की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने इसे सब जनरा में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज यूरोस्टेकिया एंड नंबर 2 इज रूफेलोस्टेकिया। तो इन्होंने इसको दो सब जनरा में डिवाइड किया है। यूरोस्टेकिया वो होते हैं या तो आइदर ये इरेक्ट होंगे या पेंडुलस ये देखने को मिलेंगे। स्टेम इनकी डायक्टोमसली ब्रांच्ड होती है। रूट अराइज फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द एक्सिस से रूट अराइज होती है। ये एडवेंटिशियस रूट होती हैं। इनमें जो लीव्स होती हैं वेजिटेटिव लीव को कहा जाता है ट्रोफोफिलस एंड रिप्रोडक्टिव लीव को कहा जाता है स्पोरोफिल। तो ये सेम साइज की देखने को मिलती है। स्पोरेंजिया जो होते हैं डू नॉट कंपैक्ट इनटू स्ट्रोबुलस। स्ट्रोबुलस की फॉर्म में स्पोरेंजिया नहीं देखने को मिलते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बल्बी की हेल्प से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रोफेलोस्टेकिया की। ये प्रोस्टेट क्रीपिंग स्पीसीज इसमें देखने को मिलती हैं। इनिशियली तो ये डायक्टोमसली होती हैं लेकिन बाद में ये मोनोपोडियल ब्रांची जो है वो शो करती हैं। रूट इसकी जो अराइज होती हैं वो एंटायर प्लांट बॉडी पे देखने को मिलती है। इनमें एडवेंटिशियस रूट होती हैं और जो स्पोरोफिल होता है आर द स्मॉलर देन द ट्रोपोफिलस। तो स्पोरोफिलस लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं ट्रोपोफिलस लीव से। स्पोरेंजिया कंपैक्ट देखने को मिलते हैं और वो स्ट्रोबुलस की फॉर्म जो है वो फॉर्म करते हैं। बल्बिल नेवर फॉर्म, इनमें बल्बिल की फॉर्मेशन नहीं होती है और इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम डेस्मम। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी जो रूट होती हैं दो तरह की रूट देखने को मिलती हैं। फर्स्ट फॉर्म रूट जो होती हैं ये यंग प्लांट में देखने को मिलती हैं। एफिमरल होती हैं, थोड़े टाइम के लिए जो लिव करती हैं उसे कहा जाता है एफिमरल। टेम्परेरी ये होती हैं और एक्सोजिनसली ये लीव्स रूट होती हैं। लेटर अगर फॉर्म रूट की बात करें तो उन्हें एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। ये अराइज होती हैं स्टेम से, मेच्योर प्लांट में देखने को मिलती हैं और परमानेंट होती हैं। एंडोजीनियसली ये अराइज होती हैं तो अराइज फ्रॉम द पेरिसिकल, इसलिए इन्हें एंडोजीनियस कहा जाता है। एडवेंटिशियस रूट जो है इन यूरोस्टेकिया में जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं वो अराइज होती हैं लोअर एक्सिस ऑफ स्टेम, स्टेम की लोअर एक्सिस से अराइज होती हैं और इन रोफेलोस्टेकिया में अराइज फ्रॉम द एंटायर प्लांट की स्टेम से रूट जो है एडवेंटिशियस रूट अराइज होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम की तो स्टेम जो है इनमें देखने को मिलती है पेंडुलस या एपिफिटिक। नंबर 2 क्रीपिंग या प्रोस्टेट, इरेक्ट या क्लाइंबर की फॉर्मेशन में इनकी स्टेम देखने को मिलती है। नेक्स्ट लीफ की बात करें तो सिंपल होती है, सिसाइल होती है। सिसाइल मतलब नो स्टॉक उसमें देखने को मिलती है। ई लिगुलेटेड होती है, सिंगल होती है, अनब्रांच्ड होती है। उनमें मिड वेन तो देखने को मिलती है। नैरो एट द कॉर्नर या बॉर्डर में ये ब्रॉडर एट द बेस। नैरो होती है एंड्स में ये नैरो होती है और ब्रॉडर होती है बेस में। तो जो लीफ होती है उसमें दो सरफेस होते हैं। एक स्मूथ सरफेस होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्मूथ ही लीफ देखने को मिलती है। लीफ सरफेस अगर सिरिएटेड है, इस तरह से सिरिएटेड होगा तो वो देखने को मिलता है लाइकोपोडियम सिरेटम में ही। ये इसका एग्जाम्पल है।
फेलोटैक्सी की बात करें तो फेलोटैक्सी कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो लीफ में जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है, स्पाइरली फेलोटैक्सी भी देखने को मिलती है। इस तरह से स्पाइरली अगर लीव्स अरेंज हों तो उन्हें कहा जाता है स्पाइरल फेलोटैक्सी, और ये देखने को मिलता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। वॉर्ल में फेलोटैक्सी देखने को मिलती है। गुच्छे में अगर हमें देखने को मिले लीव्स तो उसे कहा जाता है वॉर्ल फेलोटैक्सी, और ये देखने को मिलता है लाइकोपोडियम सरनम में। नेक्स्ट थर्ड टाइप है अपोजिट डेकुसेट टाइप ऑफ फेलोटैक्सी। इस तरह से एक तो इस तरह से होगी और एक इसके सामने इस तरह से देखने को मिले आगे और पीछे के लिए। तो ये देखने को मिलती है लाइकोपोडियम कॉम्प्लेटिनम में एंड लाइकोपोडियम एल्पिनम में। नेक्स्ट इंटरनल मॉर्फोलॉजी या इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, अनॉटमी की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अनॉटमी ऑफ रूट। रूट जो होता है उसके हमें एपिडर्मिस देखने को मिलती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, थिन वॉल्ड होती है। इसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और रूट हेयर पेयर में भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स जो होती है उसमें पेरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं, और उसके इनसाइड फिर स्टील की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से एपिडर्मिस देखने को मिलती है। एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयर में देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद देखने को मिलता है कॉर्टेक्स रीजन, और उसके अंदर होती है फिर स्टील रीजन। तो स्टील के बाहर होती है एंडोडर्मिस, उसके अंदर होता है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर देखने को मिलता है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में होगा और मेटाजाइलम जो है वो अंदर देखने को मिलता है। प्रोटोस्टील में पिथ जो है वो अब्सेंट होती है। जाइलम जो होते हैं वो क्रिसेंट शेप में देखने को मिलते हैं, यू और सी शेप में हमें देखने को मिलता है। एक्सार्च ये कंडीशन होती है। सेंट्रीपिटल ये होती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरी में और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें लाइकोपोडियम की, तो इनमें जाइलम वेसल्स अब्सेंट होती हैं, और फ्लोएम में सीव ट्यूब अब्सेंट होती हैं। कॉम्पेनियन सेल्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर, एपिडर्मिस ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज राइजोडर्मिस या एपिब्लिमा इसे कहा जाता है। क्योंकि एपिडर्मिस में रूट्स प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे राइजोडर्मिस या एपिब्लिमा कहा जाता है। इनिशियली जो होती है कंडीशन मोनार्क देखने को मिलती है। लेटर ऑन इसमें डाइआर्च और जो कंडीशन ट्राइआर्च कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्टेम की एनाटॉमी। तो उसमें जो एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होता है, स्टील होती है, और इसमें प्रोटोस्टील देखने को मिलती है। सिंगल लेयर्ड देखने को मिलती है एपिडर्मिस। क्यूटिकल इसमें प्रेजेंट होती है, और स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं यंग स्टेम में। स्टील की बात करें तो एक्टिनोस्टील होती है इन केस ऑफ लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरा, लाइकोपोडियम स्लेगो, और प्लेक्टोस्टील देखने को मिलती है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वॉल्यूबे। मिक्स प्रोटोस्टील देखने को मिलती है लाइकोपोडियम सरनम में। अब बात करते हैं लीफ की एनाटॉमी। लीफ एनाटॉमी में एपिडर्मिस बोथ साइड्स में देखने को मिलती है। क्यूटिकल भी उनमें प्रेजेंट होती है। इसमें नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेसोफिल सेल्स की डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है। ये दो तरह की देखने को मिलती है, एम्फिस्टोमेटिक एंड हाइपोस्टोमेटिक। एम्फिस्टोमेटिक का मतलब है स्टोमेटा बोथ साइड्स में देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में हमें लाइकोपोडियम के एम्फिस्टोमेटिक ये देखने को मिलती है। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब है स्टोमेटा ओनली ऑन द लोअर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और ये देखने को मिलते हैं लाइकोपोडियम कॉम्प्लेटिनम में और लाइकोपोडियम वॉल्यूबे में। तो इस तरह से एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के ऊपर हमें क्यूटिकल की लेयरिंग देखने को मिलती है। ये अपर एपिडर्मिस है, और नीचे जो है वो लोअर एपिडर्मिस है, और इसमें भी हमें क्यूटिकल देखने को मिलती है, और क्यूटिकल में हमें स्टोमेटा दोनों में देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ एम्फिस्टोमेटिक में। और ग्राउंड टिश्यू इसमें देखने को मिलते हैं, मेसोफिल सेल्स उसमें होते हैं, और इसके अंदर हमें देखने को मिलती है ये है प्रोटोस्टील का स्ट्रक्चर, जिसमें कि जाइलम सब सेंटर में हमें जाइलम देखने को मिलता है, पिथ अब्सेंट होती है, और जाइलम को सराउंड किया होता है फ्लोएम ने, और उसके बाहर होती है पेरिसाइकल। तो इस तरह का इसका लीफ की एनाटॉमी देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम, वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करते हैं।
बाय बल्बिल्स और गैमा की फॉर्मेशन इनमें देखी गई है। ये फीचर होता है यूरोस्टेकिया का। इस तरह से इसमें जो है वो बल्बिस फॉर्म होते हैं। ये है इसके लीव्स। इन लीव्स के ऊपर हमें बल्बिस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है जो वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम की अपेक्स में, इन द एक्सेल ऑफ लीव्स ये देखने को मिलते हैं, लीव्स के एक्सेल में देखने को मिलते हैं और स्टेम की अपेक्स में ये प्रेजेंट होते हैं। बल्बिल्स है फ्लैशी लीव्स विच स्टोर फूड। बल्बिस जो होते हैं वो फ्लैशी लीव्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं। ऑन डिटैचमेंट, जैसे ही यहाँ से हट जाते हैं ये गिव राइज करते हैं न्यू प्लांट को। तो इस तरह से वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड इज एडवेंटिशियस बर्ड की फॉर्मेशन से भी ये वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं। ये वेजिटेटिवली बर्ड प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द स्टेम इन केस ऑफ लाइकोपोडियम अलोइफोलियम, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्शियम। Next, third point is by fragmentation and by नंबर 4 इज बाय रूट में ट्यूबर की फॉर्मेशन होती है। बाय रूट ट्यूबर्स में भी हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो बर्ड लाइक आउटग्रोथ होती है ऑन द एडवेंटिशियस रूट जिसे हम ट्यूबर कहते हैं। इससे भी वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम एंड लाइकोपोडियम रेमुलोसम। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स देखने को मिलती है। इनमें लाइकोपोडियम में होमोस्पोरस ये होते हैं। ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स को कहा जाता है होमोस्पोरस। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में और जिन स्पोरेंजिया में जो स्पोरेंजिया लीव्स पे लगे होते हैं उन लीव्स को कहा जाता है स्पोरोफिल। इन यूरोस्टेकिया में ट्रोपोफिल होता है और स्पोरोफिल होता है, वो सेम साइज का होता है। ट्रोपोफिलस बोला जाता है वेजिटेटिव लीव्स को और स्पोरोफिल बोला जाता है रिप्रोडक्टिव लीव को। तो स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया लगे होते हैं और ये स्पोरेंजिया जो है वो कम्पैक्टली नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम स्ट्रोबुलस नहीं कहते हैं। स्पोरेंजिया डू नॉट कम्पैक्ट इनटू स्ट्रोबुलस। और ये देखने को मिलता है लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया में एंड लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम में। जो रुफेलोस्टेकिया होते हैं उसमें स्पोरोफिल स्मॉलर होते हैं देन द ट्रोफोफिल। स्पोरेंजिया कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं स्ट्रोबुलस में और इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम एंड लाइकोपोडियम डेस्मम। अगर स्पोरेंजिया की बात करें ये किस तरह से अरेंज होते हैं, तो इनका अरेंजमेंट जो है स्पोरेंजिया बॉर्न ऑन द एक्सिल ऑफ लीव। इस तरह से ये लीव है, लीव के एक्सिल में अगर हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं तो ये देखने को मिलते हैं लाइकोपोडियम स्लैगो में। इस तरह से स्पोरेंजिया एक्सिल में देखने को मिलते हैं। सेकंड है, अगर स्पोरेंजिया बॉर्न है एडेक्सियल सरफेस में, मतलब कि डॉर्सल सरफेस में, ऊपर के सरफेस में, लीव के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से ये लीव है और इस लीव के ऊपर अगर हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं तो ये इन्हें हम फोलियर भी कहा जाता है। लीव्स को इस तरह के लीव के ऊपर हों तो उन्हें फोलियर इन पोजीशन भी कहा जाता है। फोलियर कहा जाता है लीव्स को। तो फोलियर इन पोजीशन स्पोरेंजिया होते हैं इन केस ऑफ लाइकोपोडियम क्लेवेटम में एंड लाइकोपोडियम सरनम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर स्पोरेंजिया नॉट एग्जैक्टली ऑन द एक्सिल ऑफ द लीफ बट स्लाइटली टुवर्ड्स द स्पोरोफिल, मतलब कि जो स्पोरेंजिया है वो लीव्स के ऊपर नहीं है, स्लाइटली स्पोरोफिल की तरफ है, मतलब कि लीफ की तरफ है, साइड लीफ के तरफ, लीफ की साइड की तरफ होंगे तो उसे कहा जाएगा स्पोरेंजिया नॉट एग्जैक्टली ऑन द एक्सिल ऑफ द लीफ। एक्सिल पे नहीं है लीफ के बट स्लाइटली टुवर्ड्स द स्पोरोफिल, लेकिन थोड़ा सा वो स्पोरोफिल की तरफ हो तो उसे कहा जाता है और ये देखने को मिलता है लाइकोपोडियम स्क्वेरिसम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर स्पोरेंजिया एट द टिप ऑफ अपेक्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज पेंडेंट जैसे होता है उसकी तरह हमें देखने को मिले, डायक्टोमसली ये ब्रांचिंग होगी, इस तरह से डायक्टोमसली ब्रांच होंगे और पेंडेंट लाइक देखने को मिलेंगे और ये देखने को मिलते हैं लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया में। स्पोरेंजिया के अरेंजमेंट की बात करें तो किस तरह से, ये एक एक्सिस है जिसमें कि लीव्स लगे हैं। ये लीव्स हैं वेजिटेटिवली लीव्स और जो स्पोरोफिलस लीव्स हैं, स्पोरोफिल हैं, इन्हें कहा जाता है रिप्रोडक्टिव लीव। इन रिप्रोडक्टिव लीव्स पे हमें इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसे हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। और अगर हम एक स्ट्रोबिलस को इसमें से देखें तो उसमें हमें स्पोरेंजिया अंदर देखने को मिलते हैं। ये एक स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें स्पोरेंजिया अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर हम इसका इस तरह से एलएस कट करें तो ये हमें एलएस और स्ट्रोबिलस अगर हम देखें तो इस तरह से इसमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है स्पोरेंजिया का।
और स्पोरोफिल के ऊपर इस तरह से स्पोरेंजिया अरेंज हुए होते हैं। और अगर हम इस स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो स्पोरोफिल की आउटर लेयर वॉल होती है, उसे स्पोरेंजियम वॉल कहा जाता है, और इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं स्पोर मदर सेल्स। तो इस तरह से स्पोरोफिल के ऊपर ये स्पोरेंजिया लगे होते हैं। तो स्पोर का जो अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्पोर जो है टेट्राड की फॉर्म में होते हैं। इस तरह से हमें यहाँ 4 स्पोर देखने को मिलेंगे, 1 2 3 एंड आउटसाइड एक 4। इस तरह से स्पोर टेट्राड जो है वो इस स्पोर मदर सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन लाइकोपोडियम यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होती है। यू स्पोरेंजिएट का मतलब है कि स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स। तो स्पोरेंजियम जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से डेवलप होता है, उसे कहा जाता है यू स्पोरेंजिएट टाइप। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और ये सेल्स डेवलप करते हैं स्पोरेंजियम को। इन्हें हम सुपरफिशियल या इनिशियल सेल्स भी कहते हैं। जब ये डिवाइड करते हैं तो दो तरह से इनका डिवीजन होता है, 2 सेल की फॉर्मेशन करते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। जो ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स होते हैं इनमें फिर इस तरह से पेरिकाइनल और एंटीकाइनल डिवीजन देखने को मिलती है। जो पेरिकाइनल और एंटीकाइनल डिवीजन से फॉर्मेशन होती है तो ये फॉर्म करते हैं वॉल ऑफ स्पोरेंजिया, जो कि 2 to 3 लेयर होती है। तो इनर मोस्ट वॉल इज टैपेटम। इनर मोस्ट वॉल को हम टैपेटम कहते हैं, जो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पोर को। तो इस तरह से ये टैपेटम हमें इनर मोस्ट देखने को मिलती है, जो डेवलपिंग स्पोर्स हैं उनको ये नरिशमेंट देती है। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं स्पोर मदर सेल। उनमें जब मियोसिस होती है तो स्पोर की फॉर्मेशन फिर होती है और ये अरेंज होते हैं इन टेट्राड की मैनर में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से स्पोर की आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को हम इंटाइन कहते हैं, जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड यूनिसिलिएटेड होते हैं। गैमेटोफाइट या प्रोथैलस जो होता है लाइकोपोडियम में, उसकी डेवलपमेंट इन लाइकोपोडियम डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज एक्सोस्पोरिक होता है। आउटसाइड द स्पोर से अगर गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है तो उसे कहा जाता है एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट। स्पोर मदर सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट जो होता है वो डिवाइड करता है तो स्पोर इज और फॉर्म करता है स्पोर को। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होती है मियोसिस जब होती है स्पोर मदर सेल्स में, और इससे फिर स्पोर बनते हैं और ये बियर करते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को। मल्टी सेलुलर ये होते हैं और इंडिपेंडेंट ये होता है। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट किस तरह से एक्सोस्पोरिक होता है वो देखेंगे। तो स्पोर जो होता है वो एब्जॉर्व करता है वाटर को और इसमें फिर फर्स्ट डिवीजन होती है, एसिमेट्रिकल डिवीजन होती है। इसमें हमें स्मॉलर देखने को मिलता है राइजोडियल सेल्स और लार्जर देखने को मिलता है एक सेल्स। राइजोडियल सेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोथैलस फॉर्मेशन या गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन में लिए ये काम नहीं करता है। लार्ज सेल फर्दर डिवाइड करता है वर्टिकली। तो जो लार्ज सेल था वो वर्टिकली फिर डिवाइड करेगा और उसमें फॉर्म होंगे बेसल सेल एंड आउटर सेल। आउटर सेल को हम एपिकल सेल भी कहते हैं। अब ये बेसल सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, जो आउटर या एपिकल सेल है उसमें हमें फिर से फर्दर डिवीजन देखने को मिलती है। इस तरह से फिर इसमें 2 सेल्स बनते हैं और जो दूसरा सेल्स बनेगा इस सेकंड सेल्स में भी हमें फर्दर डिवीजन देखने को मिलती है और इस तरह से टोटल इसमें 5 सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही इसमें 5 सेल स्टेज बन जाती है, स्पोर डिवाइड्स ऑटोमेटिकली एंड बाय इट्स ओन स्पोर फूड। तो स्पोर जो है वो अपने ही स्पोर फूड से फर्दर फिर डिवीजन करता है। तो एट दिस स्टेज जो फंगल हाइफे होते हैं वो एंटर करते हैं। जो बेसल सेल्स हैं, बेसल सेल से इस तरह से फंगल हाइफे जो हैं वो एंटर करते हैं सेल के अंदर और ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पोर्स के लिए। तो गैमेटोफाइट और प्रोथैलस की फॉर्मेशन इस तरह से फिर होती है। फंगल एस्ट्रेशन को कहा जाता है माइक्रोराइजल एस्ट्रेशन। तो ये एंडोफिटिक होती है। आफ्टर एंडोफिटिक माइक्रोराइजल एसोसिएशन एपिकल सेल एस्टेब्लिश्ड एंड बिकम एक्टिव। तो इसके जो एपिकल सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ प्रोथैलस और गैमेटोफाइट का मेजर पार्ट वो बनाते हैं। तो इसमें जो हमें गैमेटोफाइट देखने को मिलते हैं, टाइप ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइकोपोडियम। 3 तरह के लाइकोपोडियम में हमें गैमेटोफाइट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द सरनम टाइप, सेकेंड वन इज क्लेवेटम टाइप एंड थर्ड वन इज द फ्लैगमेरिया टाइप।
फर्स्ट टू जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरनम टाइप की। ये कोनिकल इरेक्ट प्रोथैलस होता है, इस तरह से कोन की तरह देखने को मिलता है, कोनिकल होता है, इरेक्ट होता है ये प्रोथैलस। बेसल पार्ट इसका सॉइल के अंदर होता है, जो इसका बेसल पार्ट है ये सॉइल के अंदर होगा। अपर पार्ट एक्सपोज्ड होता है ग्राउंड में, शॉर्ट लिव्ड ये होता है। और ये प्रोथैलस जो होता है वो लीफ लाइक लोब इसमें देखने को, हमें इस तरह से लीफ लाइक लोब इसमें देखने को मिलते हैं। सेक्स ऑर्गन एम्बेडेड होते हैं इन लोब्स के अंदर। प्रोथैलस मैच्योर हो जाता है क्विकली। सेल्फ नरिशिंग प्रोथैलस ये होता है। एडिशनल नरिशमेंट इसको प्रोवाइड करता है फंगस। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है ये सरनम टाइप। सेकेंड टाइप इज क्लेवेटम टाइप। क्लेवेटम टाइप जो होता है ये नॉन ग्रीन होता है, ट्यूबरस होता है, सब टेरिनियन होता है, लार्जर देन द सरनम टाइप, ये उससे बड़ा देखने को मिलता है। टॉप इसका जो है वो सिसर लाइक होता है। प्रेजेंट इन हाईली ऑर्गेनिक सॉइल में प्रेजेंट होता है। प्रोथैलस जो ग्रूव होती हैं वेरी स्लोली होती हैं, इनको ग्रो करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 ईयर लगते हैं टू अटेन मैच्योरिटी। और प्रोथैलस जो है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, ये 25 ईयर तक जो है वो रहता है। ओनली मेथड ऑफ नरिशमेंट इज एंडोफिटिक माइक्रोराइजल एसोसिएशन, इसमें जो प्रेजेंट होती है इसके लोअर पार्ट में, वही इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेक्स ऑर्गन एम्बेडेड होते हैं अपर पार्ट जो थैलस का होता है उसमें। तो एंथ्रीडिया जो होता है वो सेसाइल होता है, विदाउट स्टॉक होता है, विदाउट स्टॉक को कहा जाता है सेसाइल। डीपली एम्बेडेड होता है ये प्रोथैलस में। और कोनिया जो होता है वो पैचेस में देखने को मिलता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, जिसमें कि हमें इंटरमिक्स देखने को मिलता है। और क्लेवेटम टाइप ऑफ गेमेटोफाइट देखने को मिलता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम में, लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम में, लाइकोपोडियम ओबेस्कुरम में की क्रीपिंग टाइप बॉडी देखने को मिलती है। थर्ड टाइप इज फ्लैगमेरिया टाइप। तो इस तरह से ये फ्लैगमेरिया टाइप ऑफ प्रोथैलस हमें देखने को मिलता है, और ये देखने को मिलता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। बीच में इसमें स्टोरेज रीजन होता है, और इसमें भी माइक्रोराइजल एस्ट्रेशन होती है लोअर पार्ट में। और आर्किगोनिया मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन इस तरह से लोब्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये एपिफिटिक होता है, वेरी स्मॉल और कलरलेस होता है, हाईली ब्रांचिंग इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स ऑर्गन। लाइकोपोडियम की जो मोनेशियस प्लांट बॉडी होती है, जिसमें कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो सेम थैलस में देखने को मिलते हैं। तो एंथ्रीडिया जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय सिंगल सर्टाइल जैकेट से, कंटेन एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स जो डिवाइड करते हैं और एंथ्रोजाइट की फॉर्मेशन करते हैं। एंथ्रोजाइट जो होते हैं बायफ्लेजिलेटेड होते हैं, और इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो जूडियोगैमस देखने को मिलती है। आर्किगोनिया की बात करें तो इस तरह से आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर होता है, जिस पर जो है इसमें नेक सेल होता है और नीचे जो है वो वेंटर होता है। वेंटर के लोअर में हमें एग सेल देखने को मिलता है, जो लार्जर है वो एग सेल है, और जो अपर स्मॉल है उसे हम वेंटर केनाल सेल कहते हैं। और जो नेक रीजन होता है उसमें 4 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल्स देखने को मिलते हैं। नेक केनाल सेल्स देखने को मिलते हैं लाइकोपोडियम कॉम्प्लेटम में 14, और लाइकोपोडियम सरनम में 1 नेक केनाल्स देखने को मिलता है। स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी इसकी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। तो ये किस तरह से बनती है? जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड करता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। ये मीरोब्लास्टिक भी हो सकता है। होल जाइगोट डज नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, इज कॉल्ड एज मीरोब्लास्टिक। एंडोस्कोपिक भी होता है। अपेक्स डायरेक्टली डाउनवर्ड होती है, दैट इज एट द बेस ऑफ आर्किगोनिया ये होता है। तो इस तरह से ये जाइगोट होगा। जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो इसमें हमें डिवीजन देखने को मिलती है। अपर को सस्पेंसर सेल या एपीबेसल सेल कहा जाता है, और लोअर को एम्ब्रोनिक सेल्स या हाइपोबेसल सेल कहा जाता है। सस्पेंसर सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये सिर्फ इलोंगेट ही करते हैं और पुश करते हैं एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द गैमेटोफाइट फॉर द नरिशमेंट। और जो एम्ब्रोनिक सेल्स होते हैं ये कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं। तो जाइगोट में हमें देखने को मिला जब ये डिवाइड किया, सस्पेंसर सेल बनते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ इलोंगेट ही करेंगे। इस तरह से इलोंगेट ही हमें देखने को मिलते हैं सस्पेंसर सेल। लेकिन जो हाइपोबेसल सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, और इस तरह से क्वाड्रेंट स्टेज इसमें हमें 4 सेल्स देखने को मिलती हैं। देन ये फर्दर ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे, जिससे कि ऑक्टेट स्टेज हाइपोबेसल की देखने को मिलती है।
टोटल इसमें 9 स्टेजेस, 8 यहाँ पे देखने को मिलती हैं और एक सस्पेंसर सेल की। एट दिस स्टेज ऑफ 9 स्टेज, तो जितने भी 9 स्टेज सेल्स बनेंगे, एक सस्पेंसर सेल और 8 हाइपोबेसल सेल। डेवलपमेंट सिमिलर होता है ऑल स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम, और जो लेटर इसमें होती हैं वो डिफरेंट देखने को मिलती है वेरियस स्पीसीज में। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट जो होती है आफ्टर 9 सेल स्टेज के बाद देखने को मिलती है। इन सबटेरियन प्रोथैलस जो गैमेटोफाइट होता है उसे कहा जाता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरा, लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम। अपर 4 सेल्स जो है वो फुट की फॉर्मेशन करते हैं और लोअर 4 सेल्स जो हैं वो स्टेम एंड लीव्स की फॉर्मेशन करते हैं। फुट जो होता है वो मैसिव होता है, ये नरिशमेंट जो है वो लेता है। एरियल एंड इरेक्ट प्रोथैलस जो गैमेटोफाइट होता है वो इस तरह से देखने को मिलता है। ये होता है लाइकोपोडियम सरनम में। इसके अपर 4 सेल्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं फुट को, एंड लोअर जो 4 सेल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेम एंड लीव्स दे फॉर्म द बल्बस स्ट्रक्चर जिसे हम प्रोटोकॉर्म कहते हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम प्रोटोकॉर्म कहते हैं, और ये जो लोअर 4 सेल्स होते हैं उनसे बनता है। तो प्रोटोकॉर्म किस में बनता है? लाइकोपोडियम सरनम में देखने को मिलता है, ये पूछा जाता है। और इस प्रोटोकॉर्म ये बियर करता है राइजोइड्स। इस तरह से इसमें राइजोइड्स भी देखने को मिलते हैं, और इसके अपर सरफेस में हमें इस तरह से इसमें प्रोफिल देखने को मिलते हैं अपर सरफेस में। नेक्स्ट जेनरा जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्लेजिनेला। इसे स्पाइक मॉस या लिटिल क्लब मॉस कहा जाता है। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहा जाता था और इसको लिटिल क्लब मॉस कहा जाता है। 700 टू 760 स्पीसीज इसकी वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती हैं, एंड 70 स्पीसीज इसकी इंडिया में भी प्रेजेंट होती हैं। कॉमन जो स्पीसीज इंडिया में देखी जाती हैं दैट इज स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, स्नेजिनेला रुपेस्ट्रिस, स्नेजिनेला क्राउसियाना, स्लेजिनेला मोनोस्पोरा एंड स्लेजिनेला पेंटागोना। तो ये इसकी कॉमनली इंडिया में जो प्रेजेंट स्पीसीज हैं वो हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। तो ये जीरोफिटिक होते हैं। जीरोफिटिक हैबिटेट में देखने को मिलता है स्लेजिनेला डेंसा, स्लेजिनेला लेपिडोफाइला, स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस जिसे बर्ड नेस्ट मॉस भी कहा जाता है। एपिफिटिक भी होते हैं, ये दूसरे प्लांट्स पे भी देखने को मिलते हैं। एपिफाइट्स ऑन द अदर प्लांट। स्लेजिनेला ओरेजियाना, स्लेजिनेला क्राउसियाना, स्लेजिनेला क्राइसोराइजोस, स्लेजिनेला क्राइसोकोलियोस। एज ए क्लाइंबर भी इनको देखा जाता है, जैसे कि स्लेजिनेला एलिजेंस। रिसेप्शन प्लांट जो होते हैं दैट इज स्लेजिनेला लेपिडोफाइला एंड स्लेजिनेला पिलीफेरा। ऑर्नामेंटल जो प्लांट होते हैं इसके दैट इज स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस जिसे बर्ड नेस्ट मॉस कहा जाता है। और संजीवनी किस प्लांट को कहा जाता है? स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को संजीवनी कहा जाता है। स्पीसीज की बात करें, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो स्लेजिनेला की होती हैं वो पेरिनियल होती हैं, लेकिन इसकी एनुअल स्पीसीज जो होती हैं स्लेजिनेला पिगमेरा, स्लेजिनेला ग्रेसिलेना। साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ फ्यू सेंटीमीटर जो देखी गई हैं दैट इज़ स्लेजिनेला स्लेजिनोड्स फ्यू सेंटीमीटर, एंड जो 20 मीटर जिनका साइज़ है दैट इज़ स्लेजिनेला विल्डेनोवी। जैसे लाइकोपोडियम को सब जेनरा में डिवाइड किया गया था, उसी तरह से स्लेजिनेला को भी सब जीनस में डिवाइड किया गया था। तो इसके फर्स्ट पार्ट इज़ होमोफाइलस। होमोफाइलस वो होते हैं जिनमें इरेक्ट एरियल स्टेम देखने को मिलती है। ये इरेक्ट होते हैं, एंड एरियल स्टेम जिनमें देखने को मिलती है, डायक्टोमसली ब्रांचिंग जिनमें देखने को मिलती है, वो होते हैं होमोफाइलस। और इनकी जो वेजिटेटिव लीव है, ये जो वेजिटेटिव लीव्स हैं ये आइसोफाइलस है। सेम काइंड ऑफ लीव्स जिनमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल हैं स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस, स्लेजिनेला ओरिजियाना, स्लेजिनेला सिलेजिनोड्स। एंड दूसरा है हिट्रोफाइलस। हिट्रोफाइलस स्पीसीज जो होती हैं वो प्रोस्टेट होती हैं। ये प्रोस्टेट होती हैं एंड क्रीपिंग होती हैं, डॉर्सीवेंटल इनमें देखने को मिलती है, लेकिन ये एरियल एंड इरेक्ट भी प्रेजेंट होती हैं, बट एरियल एंड इरेक्ट ब्रांचेस इनमें देखने को मिलती हैं। लीव्स इनमें जो होती है वो एनिसोफिलस होती है। 2 डॉर्सल स्मॉल साइज की होंगी एंड 2 वेंट्रल होंगी लार्ज साइज की। जो 2 डॉर्सल होंगी वो स्मॉल साइज की होंगी, और जो दो
वेंट्रल होंगी वो लार्ज साइज की होंगी। एग्जाम्पल हैं स्लेजनेला क्राउसियाना, स्लेजनेला लेपिडोफाइला, स्लेजनेला क्राइसोराइजोस, स्लेजनेला क्राइसोकोलाइट्स। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें रूट देखी जाती है, राइजोफोर्स होते हैं, स्टेम होती है एंड लीव्स होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रूट को। तो रूट में हमें प्राइमरी रूट देखने को मिलती है जिसे यंग रूट कहा जाता है। ये एफिमरल होती है, शॉर्ट टाइम के लिए ये लीव होती है। एंड जो एडल्ट रूट्स होती हैं वो एडवेंटेशियस रूट होती हैं एंड परमानेंट होती हैं, और ये अराइज होती हैं फ्रॉम स्टेम से ये अराइज होती हैं। सेकेंड हम बात करते हैं राइजोफोर। राइजोफोर मॉर्फोलॉजी जो इसकी वो डिबेटेबल है, क्योंकि लार्ज होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होंगे एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक ये होते हैं। हैंगिंग डाउनवर्ड, इस तरह से ये हैंगिंग होते हैं डाउनवर्ड, इसे हम राइजोफोर कहते हैं। ये लीफलेट्स, नोड, इंटरनोड अब्सेंट होते हैं और ये कलरलेस होते हैं। इनके राइजोफोर में ना हमें लीफ देखने को मिलती है, तो लीफलेट्स होते हैं ये, इनमें नोड्स भी प्रेजेंट नहीं होती हैं, इंटरनोड्स भी नहीं होती हैं, कलरलेस ये होते हैं। इस वजह से कुछ साइंटिस्ट इसे कहते हैं कि अराइज होती हैं फ्रॉम स्टेम, और कुछ कहते हैं ऑन टचिंग द ग्राउंड गिव राइज टू एडवेंटेशियस रूट, कि जैसे ही ये ग्राउंड को टच करते हैं तो इनसे एडवेंटेशियस रूट निकलती हैं। तो इस तरह से ये इन राइजोफोर के बारे में जो स्टडी है वो डिबेटेबल है। नेक्स्ट हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, किस तरह से ये दिखते हैं, तो कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्स्ट व्यू है अकॉर्डिंग टू वॉन टैगम एंड गिब्सन का, कि ये रूट होते हैं, एज ए रूट ये होते हैं, क्योंकि इनका जो क्योंकि ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होते हैं, लीफलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड अब्सेंट होते हैं, बड भी इनमें अब्सेंट होती है। जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रूट्स में होता है उसी तरह इनमें भी देखा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये एज ए रूट होते हैं। सेकेंड जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कॉसिक एंड ब्रुचमन का। ये कहते हैं कि ये एज स्टेम होते हैं। कहने का रीज़न है क्योंकि इनमें रूट हेयर अब्सेंट है, रूट कैप्स अब्सेंट हैं, एडवेंटेशियस रूट कैरी करते हैं, और पोजीशन आल्सो लाइक स्टेम की तरह इनकी पोजीशन होती है, तो इसलिए ये एज ए स्टेम होने चाहिए। थर्ड व्यू है बोअर एंड गोबेल का। नाइदर रूट नॉर स्टेम, ना ही ये रूट होते हैं ना ही ये स्टेम होते हैं, ये इंटरमीडिएट होते हैं, इन्हें ऑर्गन सुई जेनरिसिस कहा जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लेजनेला की एक स्पीसीज की, जिसे कहते हैं स्लेजनेला कुस्पिडियाटा। इसमें भी राइजोफोर जो है वो अब्सेंट देखे गए हैं, तो एक स्पीसीज है जिसमें राइजोफोर अब्सेंट है, दैट इज स्लेजनेला कुस्पिडियाटा। थर्ड हम बात करते हैं स्टेम। तो स्टेम जो होती है स्लेजनेला की वो होमोफिलस भी होती है और हिट्रोफिलस भी देखी जाती है। होमोफिलस उनमें होती है जो इरेक्ट एरियल डायक्टोमसली ब्रांच्ड होते हैं, उनमें स्टेम होमोफिलस होती है। एंड हिट्रोफिलस होते हैं जो प्रोस्ट्रेट, क्रीपिंग एंड इरेक्ट ब्रांचेस जिनमें देखी जाती है। नोट, all the species of Slegionella shoot apex contain only one apical cell, except Slegionella orgiana, group of meristematic cells present at the apex। इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं अपेक्स में। फोर्थ हम बात करते हैं लीव्स। तो लीव्स जो होती हैं इसमें माइक्रोफिलस होती हैं, माइक्रोफिलस का मतलब स्मॉल होती हैं, सिंपल होती हैं, सिसाइल होती हैं, सिंगल मिडरिब होती है एंड अनब्रांच्ड ये होती हैं। तो होमोफिलस जो होते हैं उनमें होती है आइसोफिलस। आइसोफिलस का मतलब सेम टाइप ऑफ लीव्स को कहा जाता है आइसोफिलस लीव। एंड हिट्रोफिलस जो होते हैं उनमें देखी गई है एनाइसोफिलस। एनाइसोफिलस में 2 डॉर्सल स्मॉलर साइज की होती हैं और 2 वेंट्रल होंगी जो लार्जर साइज की होंगी। तो इस तरह से एनाइसोफिलस एंड आइसोफिलस टाइप ऑफ लीव देखी गई हैं। ऑन द डॉर्सल सरफेस, एडेक्सियल सरफेस जो होता है, लीफ और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उसमें देखा गया है, उसे कहा जाता है लॉग्यूल। ये टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से लीव्स में ये लॉग्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। ये इसे इम्बेडेड इन द पिट, ये इस तरह से पिट में इम्बेडेड होता है, इसे लॉगुलर पिट भी कहा जाता है। इसका काम होता है सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डाइसेक्शन करने को प्रिवेंट करना।
अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से लॉग्यूलर पिट में ये प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो लोअर देखने को मिलता है वो ग्लाइसोपोडियम होता है जिसे फुट लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है और अदर जो है वो बॉडी ऑफ ओब्यूल इसमें देखने को मिलती है। तो ये स्ट्रक्चर है लॉग्यूल का, इंटरनली इस तरह से देखा गया है। अब बात करते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रूट की। तो रूट के स्ट्रक्चर में हमें एपिडर्मिस देखने को मिलती है। एपिडर्मिस को हम एपिब्लीमा और राइजोडर्मिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम इसे एपिब्लीमा या राइजोडर्मिस कहते हैं। सेकंड कॉर्टेक्स रीजन आता है एंड थर्ड जो है वो स्टील रीजन आता है। स्टील, इसमें प्रोटोस्टील देखने को मिलती है। प्रोटोस्टील का मतलब होता है विदाउट पिथ या मेडुला जो होती है उसे प्रोटोस्टील कहा जाता है। जाइलम सराउंडेड होता है बाय द फ्लोएम, जो हॉर्स शू शेप फ्लोएम होता है उससे सराउंड होता है। एक्सार्क कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। एक्सार्क का मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम जो है वो टुवर्ड्स पेरिफेरी होता है। पी से याद रखेंगे, पी फॉर प्रोटोजाइलम एंड पेरिफेरी। तो प्रोटोजाइलम होता है टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल को ही हम एक्सार्क कंडीशन कहते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है मोनार्क की कंडीशन में, एक ही इसकी रो देखने को मिलती है। इस तरह से एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस में हमें रूट हेयर देखने को मिलते हैं। लाइकोपोडियम में वो पेयर में देखने को मिलते थे, यहाँ सिंगल देखने को मिलता है और इसे हम एपिब्लीमा या राइजोडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट रीजन आता है कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस एंड देन स्टील रीजन। तो स्टील में सबसे पहले बाहर होता है पेरिसाइकिल और उसके बाद देखा गया है फ्लोएम, और ये जो फ्लोएम होता है ये हॉर्स शू शेप देखे जाता है और हमें देखने को मिलते हैं प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, और ये इस कंडीशन को कहा जाता है सेंट्रीपिटल। केस ऑफ स्लेजिनेला स्लेजिनोइड्स में कॉर्टेक्स में माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ राइजोफोर। राइजोफोर की एनाटॉमी सिमिलर होती है रूट की तरह ही, बट इनमें रूट हेयर अब्सेंट होते हैं और एपिडर्मिस जो है वो थिक वॉल्ड होती है। एक्सार्च कंडीशन इसमें देखी गई है जिसे हम सेंट्रीपिटल कहते हैं और ये भी मोनार्क की कंडीशन होती है। इन केस ऑफ स्लेजिनेला क्रॉसियाना सेंट्रीफ्यूगल होती है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब हम एंडार्च इसे कहते हैं, जिसमें कि प्रोटोजाइलम जाइलम अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, मतलब कि प्रोटोजाइलम सेंटर में होगा और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी होता है। तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल या फिर इसे एंडार्च इसे कहते हैं। तो अगर हम जाइलम की डिफ्रेंशिएशन करें तो डिफ्रेंशिएशन एक्सार्च उसे कहते हैं या सेंट्रीपिटल कहते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोटोजाइलम पेरिफेरी। पी जहां आ गया तो वो प्रोटोजाइलम को डिनोट कर, सेंट्रीपिटल पी फॉर पेरिफेरी एंड पी फॉर प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम इसमें पेरिफेरी में होगा और मेटाजाइलम सेंटर में होगा। नेक्स्ट कंडीशन होती है एंडार्च कंडीशन, जिसे सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। तो इसमें मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी होता है और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होता है। नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ स्टेम की बात करें, मच कॉम्प्लेक्स देन रूट होती है ये। एपिडर्मिस में इसमें हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं और क्यूटिकल भी प्रेजेंट नहीं होती है। कॉर्टेक्स रीजन जो है वो 3 डिवीजन में डिवाइड होता है, जिसमें हाइपोडर्मल रीजन आता है, जनरल कॉर्टेक्स रीजन आता है एंड एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस जो है वो यूनिक फीचर होता है स्टेम ऑफ स्लेजिनेला का, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ रेडियल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रैंड देखने को मिलता है एंडोडर्मिस में और उन्हें कहा जाता है ट्रेबिकुले। तो ट्रेबिकुले जो है वो फीचर है कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है एंडोडर्मिस के बाद। हेंस द लार्ज एयर स्पेस बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द स्टील ऑफ स्लेजिनेला देखने को मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा एयर स्पेस भी होता है। तो ये एक यूनिक फीचर है, हमें देखने को मिलता है स्टेम में स्लेजिनेला की, और उसके अंदर हमें स्टील देखने को मिलती है। बाकी तो पूरा सेम होगा। जो इसका एंडोडर्मिस रीजन है, एंडोडर्मिस रीजन और जो स्टील है, प्रोटोस्टिल जहाँ से स्टार्ट होती, पेरिसाइकिल जहाँ से स्टार्ट होती है, उनके बीच में हमें इस तरह से स्ट्रैंड लाइक देखने को या रेडियल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेबिकुले। ये ट्रेबिकुले इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में यहाँ पर एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। तो ये एयर स्पेस या ट्रेबिकुले हमें देखने को मिलते हैं इन द स्टेम ऑफ स्लेजिनेला। स्टील इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो प्रोटोस्टील होती है। विदाउट पिथ को कहा जाता है प्रोटोस्टील, बट इन केस ऑफ स्लेजिनेला लेविगेटा वैरायटी लेली, जिसमें कि साइफोनोस्टील देखी गई है।
स्टील अगर हम बात करें तो ये मोनोस्टील भी हो सकती है, डाइस्टीलिक भी हो सकती है और पॉलीस्टीलिक भी हो सकती है। मोनोस्टीलिक कंडीशन देखी गई है स्लेजिनेला स्पिनुलोसा, स्लेजिनेला फ्लेबिलेटा, एंड डाइस्टीलिक होती है स्लेजिनेला क्रॉसियाना में। पॉलीस्टीलिक कंडीशन होती है स्लेजिनेला लेविगेटा में। तो इस तरह से एपिडर्मिस रीजन होता है, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स रीजन होता है और उसके बाद एंडोडर्मिस रीजन होता है। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो स्टील प्रेजेंट होती है उनके बीच में ट्रेबिकुले देखने को मिलते हैं और इसमें एयर स्पेस भी होता है। और इसमें फिर हमें देखने को मिलती है इनसाइड द स्टील प्रोटोस्टील प्रेजेंट होती है जिसमें कि पिथ नहीं होती है। और ये कैसी कंडीशन होती है, इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल, जिसमें कि प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होता है और इसके सराउंडिंग देखने को मिलता है। जाइलम की डिफ्रेंशिएशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की, एक्सार्च होती है। तो मोस्टली हमें जाइलम जो है वो एक्सार्च कंडीशन में देखने को मिलता है, लेकिन मिजार्च कंडीशन भी देखने को मिलती है स्लेजिनेला सिलेजिनियोइड्स में। मोस्टली ये मोनार्क होती है, लेकिन डायार्क भी देखने को मिलती है इन स्लेजिनेला ऑर्जियाना में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनॉटमी ऑफ लीफ। तो लीफ इसमें सेम उसी तरह से इसमें भी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलती है। एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है एंड वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें ग्राउंड टिश्यू में अनडिफ्रेंशिएटेड मेसोफिल सेल्स होते हैं। तो अनॉटमी ऑफ लीव्स में मेसोफिल सेल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये था अनॉटमी ऑफ लीव्स के बारे में। जनरली अगर हम देखें कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें हमें किस तरह से देखने को मिलती है अनॉटमी, तो उसमें क्या होता है, जो एपिडर्मिस रीजन होता है, एपिडर्मिस में हमें ट्राइकोम देखने को मिलते हैं, इन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं, जो हेयर्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है ग्राउंड रीजन। तो सबसे पहले रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑलवेज यूनिसेलुलर देखने को मिलते हैं। ये होता है इन केस ऑफ रूट। स्टेम हेयर देखने को मिलते हैं जो स्टेम के केस में वो मल्टी सेलुलर होते हैं और उन स्टेम हेयर में हमें ट्राइकोम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू की। तो 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है। डर्मल टिश्यू कहते हैं जो एपिडर्मिस वाला रीजन होता है, जिसमें एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होते हैं या स्टोमेटल अपवियर होता है, उस रीजन को कहा जाता है डर्मल टिश्यू। सेकेंड जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आता है वो एक्सेप्ट उस एपिडर्मिस से नीचे जितना भी रीजन होता है वो होता है, और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर जो रीजन होता है वो ग्राउंड टिश्यू का रीजन होता है। तो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उनको छोड़कर जितना भी रीजन होता है वो होता है ग्राउंड टिश्यू का। एक्स्ट्रा स्टेलर सिस्टम जो है वो होता है हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और एंडोडर्मिस को कहा जाता है एक्स्ट्रा स्टेलर सिस्टम, और इंट्रास्टेलर सिस्टम कहा जाता है पेरिसाइकल, मेडुला और मेडुलरी रेज को। इस तरह से अगर कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो इसमें ट्राइकोम है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है एंड द ग्राउंड टिश्यू है, उसके बाद एंडोडर्मिस है और पेरिसाइकिल है। एंजियोस्पर्म में हमें इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिलता है जाइलम और फ्लोएम का। ये जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट है और इनसाइड हमें यहाँ पिथ या मेडुला देखने को मिलता है, जिनसे कि ये मेडुलरी रेज जो है वो निकलती हैं। तो ये एंजियोस्पर्म का फीचर है केस ऑफ डाइकोट्स। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ में अपर एपिडर्मिस होती है जिसे हम एडेक्सियल कहते हैं या वेंटरी से कहते हैं, और लोअर एपिडर्मिस जो होती है उसे एबैक्सियल या लोअर या डॉर्सल लीफ कहा जाता है। इसमें हमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। स्टोमेटा दोनों तरफ भी हो सकते हैं और अपर साइड भी हो सकते हैं। ग्राउंड टिश्यू जो होता है उसे हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। इस तरह से ग्राउंड टिश्यू में हमें मेसोफिल सेल्स देखने को मिलते हैं। इनसाइड हमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। तो जाइलम ऑलवेज टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस एंड फ्लोएम टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस होता है। जनरली ये एम्फिस्टोमेटिक होते हैं, एक हमें दोनों तरफ स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ स्लेजिनेला मार्टेंसी जो हाइपोस्टोमेटिक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप्ड इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें बाय फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, बाय ट्यूबर्स देखने को मिलती है। ट्यूबर्स में एरियल ट्यूबर्स देखने को मिलती है स्लेजनेला क्राइसोकोलाइड्स में, और सब टेरेनिया देखने को मिलती है या ट्यूबर फॉर्मेशन देखने को मिलती है स्लेजनेला क्राइसोराइजोस में।
रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स भी होते हैं, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो 2 काइंड ऑफ स्पोर इनमें प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जिन्हें हम कहते हैं। माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनका साइज 0.05 mm तक इनका साइज होता है। ये प्रोड्यूस होते हैं इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, और जिन लीव्स में माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करते हैं उन लीव को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल में इनसाइड फिर हमें माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं। ये जर्मिनेट करते हैं और माइक्रो गैमीट की फॉर्मेशन करते हैं, या मेल गैमीट की ये फॉर्मेशन करते हैं। मेगास्पोर जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, 0.5 mm इनका साइज होता है। ये प्रोड्यूस होते हैं इन द मेगास्पोरेंजियम। जो लीफ मेगास्पोरेंजियम को बियर करती है उसे हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं, और ये जर्मिनेट करते हैं एंड मेगामिटोफाइट बनाते हैं, या मेल गैमिटोफाइट की ये फॉर्मेशन करते हैं। स्पोरेंजिया कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं टू फॉर्म द स्ट्रॉबुलस। जब स्पोरेंजिया कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं तब ये फॉर्म करते हैं स्ट्रॉबुलस को, जिसे हम स्ट्रॉबुलस कहते हैं। इसका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। एपिकल जो स्ट्रॉबुलस होता है मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में देखा गया है एपिकल स्ट्रॉबुलस। ये किस तरह से होता है, जब ब्रांचेज होती हैं उनमें जो वेजिटेटिव लीव होती हैं उन वेजिटेटिव लीव्स के ऊपर हमें इस तरह से स्ट्रॉबुलस देखने को मिलता है। जब ये एपिकल रीजन में प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं ये रिप्रोडक्टिव लीव्स जो होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो एपिकल स्ट्रॉबुलस इस तरह से प्रेजेंट होता है। सब एपिकल जो स्ट्रॉबुलस होता है वो वेजिटेटिव लीव्स होंगी, उनके ऊपर हमें स्ट्रॉबुलस देखने को मिलेगा, और इस स्ट्रॉबुलस के ऊपर भी हमें वेजिटेटिव लीव्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो बीच में स्ट्रॉबुलस होता है, उसके अपर साइड भी वेजिटेटिव लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इस तरह के कहा जाता है अरेंजमेंट को सब एपिकल स्ट्रॉबुलस, और ये देखने को मिलता है स्लेजनेला कुस्पिडाटा में, स्लेजनेला पेटुला में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल स्ट्रॉबुलस की। ये देखने को मिलता है स्लेजनेला इरिथ्रोपस में, जिसमें कि स्ट्रॉबुलस के ऊपर भी हमें वेजिटेटिवली प्रोडक्शन देखने को मिलती है और उसके ऊपर भी हमें स्ट्रॉबुलस देखने को मिलता है। तो 2 स्ट्रॉबुलस प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर इंटरव्यूइंग द वेजिटेटिव ग्रोथ, उसे कहा जाता है डबल स्ट्रॉबुलस। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट बात करते हैं कैन वी प्रोड्यूस इन द सेम स्ट्रॉबुलस। दोनों जो हैं वो अगर सेम ही स्ट्रॉबुलस में प्रोड्यूस हुए हैं तो इसके लिए हम पहले बात करते हैं मेगास्पोरेंजिया आर ऑन द बेस ऑफ द स्टेम, कि मेगास्पोरेंजिया जो है वो बेस में देखने को मिलेंगे। बेस में होंगे मेगास्पोरेंजिया और उसके बाद होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। इन केस ऑफ स्लेजनेला सिलेजनोड्स में स्लेजनेला रुपेस्ट्रिस, स्लेजनेला हेलवेटिका। और दूसरा हम बात करते हैं ओनली 1 मेगास्पोरेंजिया एट द बेस, सिर्फ एक ही मेगास्पोरेंजिया बेस में होगा इन केस ऑफ स्लेजनेला क्रॉसियाना में। थर्ड हम बात करते हैं 1 साइड ऑफ एक्सिस बियर ओनली माइक्रोस्पोरेंजिया, कि एक्सिस जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, इसके एक तरफ हमें माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे वाइल द अदर साइड इज मेगास्पोरेंजिया, दूसरी तरफ जो है वो मेगास्पोरेंजिया होगी। इन केस ऑफ स्लेजनेला इन एक्विफोलिया में ये देखा गया है। हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया कैन बॉर्न ऑन द डिफरेंट स्ट्रॉबुलस, अगर वो हमें डिफरेंट स्ट्रॉबुलस में देखने को मिलते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। और ये देखी गई है इन केस ऑफ स्लेजनेला ग्रेसिलिस में, स्लेजनेला एट्रोविरिडिस में, जिसमें कि एक हमें देखने को मिलता है माइक्रोस्पोर। इस तरह से ये स्पोरोफिल है जिसमें कि स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। तो इसमें हमें सारे में माइक्रोस्पोरेंजिया ही देखने को मिलते हैं, और इनके स्ट्रक्चर के नीचे हमें इस तरह से लिग्यूल भी देखने को मिलता है। तो ये है माइक्रोस्पोर। दूसरा हम बात करते हैं मेगास्पोर। तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रॉबुलस में हमें मेगास्पोर देखने को मिलते हैं, इसे हम कहते हैं डिफरेंट स्ट्रॉबुलस में ये प्रोड्यूस हुए हैं। स्ट्रक्चर की बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का, जिसके इनसाइड हमें माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं और आउटर लेयर जो है वो टैपेटम की होती है। 1500 to 2000 माइक्रोस्पोर जो हैं वो पर स्पोरेंजियम में देखने को मिलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम की। तो मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में इस तरह से इनसाइड हमें देखने को मिलते हैं मेगास्पोर्स, और ये मेगास्पोर जो हैं इन केस ऑफ स्लेजनेला विल्डिनोवी में 16 to 40 मेगास्पोर देखने को मिलते हैं, एंड इन केस ऑफ स्लेजनेला स्क्लप्टा इन
स्लेजिनेला मोनोस्पोरा, स्लेजिनेला कुस्पिडाटा, ओनली वन माइक्रोस्पोर जो है वो फंक्शनल होता है। इन केस ऑफ स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस 2 मेगास्पोर जो हैं वो फंक्शनल होते हैं। अब बात करते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन की। जो माइक्रोस्पोर एंड मेल गैमेट्स होते हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या मेल गैमेटोफाइट में इनसाइड होते हैं। तो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है वो माइक्रोस्पोर होते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनिसेल्ड होते हैं, बाइलेयर्ड होते हैं। इस तरह से ये माइक्रोस्पोर जो है वो उनका स्ट्रक्चर होता है। 0.05 mm इनका साइज होता है। इंटाइन इनर लेयर को कहा जाता है और एक्साइन आउटर लेयर को कहा जाता है। इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम में ये माइक्रोस्पोर लगे होते हैं। अगर हम डेवलपमेंट करें कि मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, तो मेल गैमेटोफाइट जो है वो एंडोस्पोरिक भी डेवलप करते हैं एंड विद इन द स्पोर वॉल जो है वो डेवलपमेंट होता है। इस तरह की डेवलपमेंट को हम कहते हैं एंडोस्पोरिक। दूसरा सेकंड, इसमें प्रिकॉशियस जर्मिनेशन भी देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं इन सिटू जर्मिनेशन, ऑन साइट जर्मिनेशन को कहा जाता है। विद इन द स्पोरेंजिया जब देखने को मिलते हैं, जो जहाँ ये स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया में ही हमें गैमेटोफाइट की जर्मिनेशन देखने को मिले, उसे कहते हैं हम इन सिटू जर्मिनेशन। तो प्रोथैलस स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट जो है इसमें अब्सेंट होती है, वो देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि बाकी टेरिडोफाइट जो होते हैं वो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ स्लेजिनेला ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। डिपेंड करता है गैमेटोफाइट अपॉन द स्पोरोफाइट। तो इस तरह से गैमेटोफाइट जो है वो जब ग्रो करता है तो ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। मेल गैमेटोफाइट शेड ऑफ एट द 13 सेल स्टेज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसी में मेल गैमेटोफाइट ग्रो कर रहा होता है अप टू 13 सेल स्टेज तक। जैसे 13 सेल स्टेज हो जाती है, 13 सेल स्टेज में एक इसमें प्रोथेलियल सेल्स होते हैं और 12 उसमें एंथ्रीडियल सेल्स होते हैं। तो ये होते हैं टोटल 13 सेल स्टेज। इस 13 सेल स्टेज के बाद ही मेल गैमेटोफाइट शेड ऑफ होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से। ये जो 12 एंथ्रीडियल सेल हैं, इनको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इसमें 4 एंड्रोसाइट्स होते हैं, जिन्हें हम एंड्रोगोनियल मदर सेल्स कहते हैं, और 8 जो हैं वो जैकेटेड सेल्स होते हैं। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 13 सेल स्टेज में कौन कौन से सेल्स होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की देखें तो ये जो माइक्रोस्पोर है, ये एसिमेट्रिकल डिवीजन इसमें होती है। एक बनता है प्रोथेलियल सेल्स और दूसरे बनते हैं एंथ्रीडियल सेल्स। जो प्रोथेलियल सेल्स होता है वो फर्दर डिवाइड नहीं करता है। एंथ्रीडियल सेल्स में ही हमें फर्दर डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलती है और इसी से कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ये 3 सेल स्टेज बनती है, फर्दर ये डिवाइड करता है। 5 सेल स्टेज जब बन जाती है तो इसमें बन जाते हैं टोटल 5 सेल स्टेज जब बन जाती है तो अपर जो 2 एपिकल सेल्स होते हैं वही फर्दर डिवाइड करके 10 सेल्स बनाते हैं। जो बेस के सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। बेसल एंथ्रीडियल सेल्स विल नॉट डिवाइड। तो इस तरह से बेस के सेल डिवाइड नहीं करेंगे, अपर सेल ही डिवाइड करके 10 सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं और टोटल 13 सेल स्टेज इसमें देखने को मिलती है। 1 इज प्रोथेलियल सेल्स, 2 बेसल एंथ्रीडियल सेल एंड 10 एपिकल एंथ्रीडियल सेल। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनका जो अरेंजमेंट होता है, एक प्रोथेलियल सेल्स देखने को मिलता है और सेंटर में 4 सेंट्रल सेल्स होते हैं एंड आउटसाइड पेरिफेरी में 8 पेरिफेरल सेल्स होते हैं। ये जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं स्टेराइल होते हैं, ये जैकेट फॉर्म करते हैं एंथ्रीडिया के अराउंड। एंड जो 4 सेंट्रल सेल्स होते हैं ये बिहेव करते हैं एज ए एंड्रोसाइट या एंड्रोगोनियल मदर सेल, जो फर्दर फिर डिवीजन करते हैं और डिवाइड करके 128 टू 256 मेल गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं या एंथ्रोजॉइड की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो एंथ्रोजॉइड्स होता है ये बाइफ्लेजिलेटेड होता है। इस तरह से इसमें फ्लेजिला देखने को मिलता है। आउटर जो होता है वो स्मॉल होता है और जो इनर फ्लेजिला होता है वो लॉन्ग होता है। सबसे स्मॉलेस्ट एंथ्रोजॉइड्स जो देखा गया है अमंग जितने भी वेस्कुलर प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, वो होता है टेरिडोफाइट के फ्लेजिनेला का स्मॉलेस्ट एंथ्रोजॉइड्स होता है। फर्दर जब इसमें डिवीजन होती है तो एट दिस स्टेज मेल गैमेटोफाइट जो है वो शेड ऑफ हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम से। नेक्स्ट बात करते हैं मेगास्पोर या मेल गैमेटोफाइट की। लार्जर नंबर
होता है इनका, अप टू 4 नंबर इनका देखने को मिलता है। ऑल मेगास्पोर्स आर ऑफ सेम साइज। मोस्ट कॉमनली हमें इस तरह से देखने को मिलता है। इन स्लेजिनेला मोलिसेप्स में एक मेगास्पोर लार्जर होता है और 3 मेगास्पोर जो है वो स्मॉलर होते हैं। इन केस ऑफ स्लेजिनेला स्लेनोफाइला 2 मेगास्पोर होते हैं लार्जर एंड 2 मेगास्पोर स्मॉलर होते हैं। अगर वॉल की बात करें मेगास्पोर की, तो इनमें बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। एक्साइन जो होती है वो मैसिव होती है, इस तरह से एक्साइन होती है, एंड इंटाइन जो होती है वो थिन होती है। कुछ केसेस में हमें ट्राइलेयर्ड भी देखने को मिलता है, और जो ट्राइलेयर्ड होती है वो होती है एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर की बनी होती है। डेवलपमेंट की बात करें गैमेटोफाइट की, फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की, तो इसमें प्रीकॉशियस और इन सिटू जर्मिनेशन या एंडोस्कोपी जर्मिनेशन देखने को मिलता है। इन केस ऑफ स्लेजनेला क्रॉसियाना, ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, तो हम इसी की बात करते हैं। मेल गैमेटोफाइट लिबरेटेड होता है मेगास्पोरेंजियम से आफ्टर फर्स्ट आर्किगोनियम इज फॉर्म्ड। जब फर्स्ट आर्किगोनियम बन जाएगा उसके बाद मेल गैमेटोफाइट जो है लिबरेट होता है मेगास्पोरेंजियम से। और सेकेंड हम बात करते हैं एक्सेप्शन केस की, जिसमें स्लेजनेला स्पिनुलोसा, स्लेजनेला हेल्वेटिका, जिसमें कि फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है आउटसाइड द मेगास्पोरेंजियम। जो मेगास्पोर होते हैं वो कैरियोकाइनेसिस करते हैं, इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, और इस तरह से सिनोसिटी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, जब जाइगोट डेवलप हो जाता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। 2n इसका नंबर होता है। हैप्लॉइडी इसकी डिप्लॉयड होती है, जिसमें कि ये फिर फर्दर डिवीज़न करता है, और इसमें सस्पेंसर सेल बनते हैं और एम्ब्रियोनल सेल बनते हैं। मीरियोब्लास्टिक डेवलपमेंट इसे कहा जाता है। जो सस्पेंसर सेल होते हैं विल नॉट फॉर्म द एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक सेल जो हैं वो कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं, और जो एम्ब्रियोलॉजिस में देखी गई है वो एंडोस्कोपिक होती है। अपेक्स ऑफ द एम्ब्रियो डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है। जो एम्ब्रियो की अपेक्स होती है वो वेंटर की तरफ देखने को मिलती है, उसे कहा जाता है एंडोस्कोपिक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।